जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप से बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। जी हाँ मेरे बच्चों, हम चैप्टर सेकंड डिस्कस कर रहे थे। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले बेसिक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर प्लीज देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी सारी चीजें आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे जीरो टू टॉप। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है मेरे बच्चों। और अगर आपको स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। क्योंकि मेरे बच्चों, मैं समझता हूं कि स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, कैसे पढ़ना है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, ठीक है। पेरेंट्स जो होते हैं उनके साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारी पर्सनल खुद की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है ना। कुछ लोगों गर्लफ्रेंड कॉल नहीं करते, या फिर वो गर्लफ्रेंड को कॉल नहीं कर पाते, रिचार्ज नहीं होता, हर टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, कई बार नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द केस में आप अपने पेरेंट के साथ इन प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते। सर कैसे कर सकते? क्या आपने किया था? बिल्कुल नहीं किया था। फिर सर हमें क्यों कह रहे हैं आप? मेरे बच्चों, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी का जो टाइम है ना, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, टाइम शिफ्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी जाकर करिए। हो सकता हो तुम्हारे घर में ऐसा इन्वायरमेंट हो, ठीक मेरे जैसा, कि आप जाकर बोले पापा आपसे एक बात कहनी थी, एक लड़की पसंद आई है। तब तक पता चला पीठ पे लठ पड़ रहे हैं तुम्हारे, हाँ, हड्डियां जो है वो टूट रही हैं। ऐसा हो जाएगा, तो हो सकता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे भी घर में ऐसा माहौल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर कर सकते हो तो करना, सिर्फ तुम्हारा रिस्क होगा, ठीक है। अपने रिस्क पर ये सारी चीजें कर सकते हो तुम। लेकिन मेरे बच्चों, मैं आपको बताऊं, मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, हाँ, इन सभी मामलों में। जैसे फॉरेनर, आप देखिए, फॉरेनर जो होते हैं वो अपने बच्चे को हर एक चीज सिखाते हैं, ठीक है। फॉरेन में क्या होता है पता है? जब कोई बच्चा 10th क्लास से आगे बढ़ता है, 11th में जाता है या 10th क्लास में रहता है, तो जब वो पहली बार डेटिंग पर जाता है तो पेरेंट्स खुद उसे तैयार करते हैं कि बेटा ये नहीं, ये कपड़े पहन कर जा, बेटा ये नहीं, ये वाला स्प्रे लगा कर जा, ये वाला बॉडी स्प्रे लगा कर जा, ठीक है। कैसे बिहेव करना है तुम्हें, कौन सा फ्लावर लेकर जाना चाहिए, कैसे तुम्हें बातें करनी चाहिए, सारी चीजें सिखाते हैं। यहां पर बिल्कुल नहीं। लड़की से बात कर रहा है, लड़के से बात कर रही है, अच्छा जी, फोन छीन लो इसका। इसके पीछे रीजन भी है। हमारे यहाँ की जो मूवीज बनती है ना, इनका बड़ा इंपैक्ट है हम पर, है ना। हमेशा दिखाया जाता है बेवकूफों की तरह कि मतलब लड़की के लिए घर वालों को छोड़ दो, लड़के के लिए घर वालों को छोड़ दो। भाई छोड़ने की क्या जरूरत है? प्यार ही दुनिया में सबसे मान। अरे भाई, थोड़ा डायलॉग बाजी से आगे बढ़ो ना तुम। प्यार ही सबसे बड़ा होता है। हाँ, तुम्हें भूख लगी है, कुछ चीज तुम्हें चाहिए मार्केट में, जाकर तुम जरा प्यार से बोलो, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये मुझे जो 15,000 का शूज है ये मुझे चाहिए था, मैं आपसे बड़े प्यार से कर रहा हूँ। और शाहरुख खान साहब ने कहा है कि प्यार बहुत अच्छी चीज होती है, प्यार से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आप मुझे ये दे सकते हैं क्या शूज? देगा तो जरूर, अपने शूज देगा तुम्हें। कहाँ पर देगा? वो भी प्रिंट करा कर लाओगे तुम, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चों। मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो ये बकवास भरी मूवी देखा मत करो तुम, जिसमें सिर्फ डायलॉग बाजी हो, कुछ प्रैक्टिकल ना हो। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? प्यार तो होता है, लेकिन उतना भी नहीं जितना दिखाया जाता है लोगों को। ये बस क्या कर रहे हैं, कचरा भर रहे हैं हमारे माइंड में, ठीक है। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि अच्छी मूवी देखिए, अच्छी अच्छी चीजें सीखिए। तो चलिए मेरे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो क्या कारण है जिससे कि जो हमारी पॉपुलेशन है मेरे बच्चों 800 करोड़ हो गई। हम इंडियन की पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गई। कैसे? उसी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे आज। आखिर वो क्या कारण है जिससे कि मुंबई की लोकल में इतनी गर्दी है, इस प्रोसेस को हम जानेंगे, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए मेरे बच्चों, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन का रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन मेनली होता कैसे है मेरे बच्चों, समझते हैं। एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। ध्यान से सुनिए, एक मेल होगा, एक फीमेल होगी। मेल से क्या बनेगा?
एक गैमिट बनता है मेरे बच्चों, मेल गैमिट, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म। फीमेल से क्या बनती है मेरे बच्चों, फीमेल गैमिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवा। और ये दोनों ही कैसे होते हैं मेरे बच्चों, हैप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं। जब ये स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है मेरे बच्चों, उसको कहते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, जाइगोट। तो कोई मेरे बच्चों मुझे बताइए, जो जाइगोट बनता है वो कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा या डायप्लॉयड होगा? जाइगोट हैप्लॉयड होगा या डायप्लॉयड होगा? तो सवाल ये है सर कि जो जाइगोट होगा वो 2n होगा, यानी डायप्लॉयड होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, और मुझे बताइए मेरे बच्चों, ये जो जाइगोट होगा ये यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है? चलिए मुझे बताइए, जाइगोट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है? तो सवाल ये है कि सर जो जाइगोट होता है वो यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, सिंगल यानी वन। सेलुलर मतलब क्या होता है, सेल, यानी जो जाइगोट है एक ही सेल का बना होता है। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे समझिए, इसी जाइगोट में डिवीजन होता है तो बनता है ये एम्ब्रियो। क्या बनता है, एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो आगे चल के डेवलप करके क्या बनाती है, क्या बनाती है बताओ, बंटू भैया। क्या बनाता है, बंटू भैया। तो मैंने आपको बताया है ये बंटू भैया कोई और नहीं, हम और आप हैं। ये बंटू कौन है, हम और आप हैं। हम सभी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कुछ इसी तरह हुआ है। क्लियर है मेरे बच्चों? हम सभी का जो फॉर्मेशन हुआ है कुछ इसी तरह हुआ है। तो हम सभी के जो फॉर्मेशन में प्रोसेस कौन कौन सी होती है उसी चीज को हम देखेंगे। ठीक है, यही देखना है। ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ह्यूमन का। अब चलिए देख लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस हुई हमारे जन्म के लिए। ठीक है, तो पहली चीज हम समझते हैं, जरा यहां पर देखिए, जरा क्या दिया है मेरे बच्चों, ह्यूमन बीइंग आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जैसा मैंने बताया, स्पर्म ओवा का फॉर्मेशन होगा, इनका फ्यूजन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद डेवलप करके ये क्या बनेगा, एडल्ट पर्सन। साथ ही साथ ये वीवी पैरस होते हैं। ये कैसे होते हैं, वीवी पैरस। वीवी पैरस मतलब क्या, ये बर्थ करते हैं, गिव बर्थ अ बेबी। ठीक है, एक किसी बच्चे को ये जन्म देते हैं। दूसरी एक प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, ओवी पेरस। क्या होता है, ओवी पेरस। ओवी पेरस में क्या होता है, एग लेइंग एनिमल। ठीक है, एग लेइंग, जो अंडे देने वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओवी पेरस। जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वीवी पेरस। तो आप मुझे बताइए मेरे बच्चों कि जो स्नेक होते हैं वो क्या होते हैं, जो सांप होता है, सांप जानते हो आप, हाँ, वो मतलब नागिन। ठीक है, वो क्या होता है, ओवी पेरस है या वीवी पेरस है, ओवी पेरस है। जो बर्ड होती हैं वो क्या है मेरे बच्चों, ओवी पेरस है। ठीक है, और मुझे बताइए जो फ्रॉग होते हैं वो ओवी पेरस है या वीवी पेरस है, ओवी पेरस है। लेकिन मेरे बच्चों बताइए आप कि चिंपैंजी कैसा है, ओवी पेरस है या वीवी पेरस है, वीवी पेरस है सर, वो बच्चे देता है। एलिफेंट कैसा है, वीवी पेरस है। आप मुझे बताइए ह्यूमन ओवी पेरस है या वीवी पेरस है, वीवी पेरस है। बात समझ में आई मेरे बच्चों? चलिए, आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। आगे देखो मेरे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स वेरियस सीक्वेंशियल स्टेप्स सच एज। अब ह्यूमन के बर्थ में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इन सभी को हमें देखना है। कितने इवेंट्स होते हैं मेरे बच्चों, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 देख रहे हो। तो पहला क्या है मेरे बच्चों, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या है, इंसेमिनेशन। तीसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन। चौथा क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन। पांचवा क्या है, इम्प्लांटेशन। छठा कौन सा है, जेस्टेशन। सातवां कौन सा है मेरे बच्चों, पार्चुरेशन। तो सर ये सारी चीजें होती क्या हैं, ठीक है, ये तो जानना पड़ेगा तुम्हें। एक ओवरऑल मैं तुम्हें फ्लो चार्ट देता हूं जिससे कि सारी चीजें समझ में आ जाए। थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूं। तो पहला जो प्रोसेस होगा मेरे बच्चों वो होगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, गैमिट। क्या होगा मेरे बच्चों, गैमिट, है ना। गैमिट कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चों बताइए, स्पर्म और ओवा। क्या होते हैं, स्पर्म और क्या होता है मेरे बच्चों, दूसरा क्या होता है, ओवा। अच्छा, जेनेसिस मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, फॉर्मेशन। क्या होता है मेरे बच्चों, फॉर्मेशन।
तो जो गैमिट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। देखो कोडिंग है, मैंने बोला था बायोलॉजी कैसा है, कोडिंग सब्जेक्ट है, तो तुम्हें बस क्या करना है, फोकस करना है इस पर, ठीक है। गैमिटोजेनेसिस, गैमिटो मतलब क्या, गैमिट, गैमिट कौन से, स्पर्म और ओवा, जेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो अब समझते हैं, इस गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस में मेरे बच्चों दो प्रोसेस होती है। कौन कौन सी प्रोसेस सर जी? जो पहली प्रोसेस होगी मेरे बच्चों उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान से देखो सिर्फ, ठीक है। और जो दूसरी प्रोसेस होती है मेरे बच्चों उसे बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis। क्लियर है? अच्छा समझो जरा ध्यान से, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है मेरे बच्चों, इसमें क्या होता है, फॉर्म स्पर्म, इसमें क्या बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और oogenesis में क्या होगा, ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या होगा, फॉर्म ओवा। ओवा मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, एग। क्लियर है? अच्छा क्या हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे बच्चों। यहां पर देखो स्पर्मेटो है ना, स्पर्म छुपा हुआ है इसमें, और जेनेसिस, जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो जब स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या मेरे बच्चों बताइए, फॉर्मेशन, ठीक है, स्पर्म मेटोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा ऊ मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, एग। क्या होता है, एग। एंड जेनेसिस मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, फॉर्मेशन। क्या होता है बताइए, फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो एग फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसे क्या बोलेंगे हम, oogenesis, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर होगी मेरे बच्चों बताइए, स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होगी, ये मेल में होती है। मेल का साइन कैसा होता है, ऐसा। और जो oogenesis होती है वो कहां होती है, फीमेल में होती है। फीमेल का साइन कैसा, ऐसा। बात समझ में आई आपको? जी सर आ गई। मेरे बच्चों इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, दैट्स व्हाई मैं इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। हाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे समझिए, दूसरा हम देखते हैं मेरे बच्चों, जो दूसरी प्रोसेस है वो कौन सी हमारी, जो दूसरी प्रोसेस है इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन क्या होता है मेरे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ sperm into female reproductive tract, into female reproductive tract, ठीक है। जब मेल का स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी वेजाइना और यूटेरस में इंटर करता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। क्लियर है मेरे बच्चों? इन मतलब क्या, इनसाइड, अंदर की तरफ क्या करेगा वो, जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है मेरे बच्चों, तीसरा प्रोसेस क्या है, देखो तीसरा क्या है मेरे बच्चों, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, फ्यूजन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। जब स्पर्म और ओवा बच्चों फ्यूज करता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अच्छा फर्टिलाइजेशन को और क्या बोलते हैं बच्चों, यहां पे लिखिए, आल्सो नोन एज को मैं शॉर्ट में लिखता हूं, नोन एज सिनगेमी। क्या बोलते हैं, सिनगेमी भी कहते हैं फर्टिलाइजेशन को। सिनगेमी क्या होता है, ट्रूली फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। जब स्पर्म का ओवा का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करता है, उसी को बोलते हैं सिनगेमी। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे देखिए, आगे देखिए, जब फ्यूजन हो जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा बताओ, फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अच्छा मेरे बच्चों एक चीज मुझे बताइए, जो जाइगोट होता है वो मैंने कैसा बताया था आपको, बताइए, डाइपोलॉइड होगा एंड कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा। कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा। क्लियर है? इतना तो आपको क्लियर ही होगा। इम्प्लांटेशन क्या होता है मेरे बच्चों, देखिए चौथा हमने देख लिया था क्या, जाइगोट फॉर्मेशन। पांचवा क्या है मेरे बच्चों, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है मेरे बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड attachment to wall of uterus, to wall of uterus, ठीक है।
क्या होता है, यूटेरस क्या होता है मेरे बच्चों, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चेदानी। तो जब जाइगोट आके डिवाइड होता है तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और एम्ब्रियो डिवाइड होता है मोरुला, फिर क्या, ब्लास्टुला। तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ब्लास्टोसिस्ट ही क्या करता है मेरे बच्चों, आगे चल के फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट होता है, बरीड होता है इंडोमेट्रियम में। इसी को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, बताइए, इम्प्लांटेशन। और जो इम्प्लांटेशन होता है मेरे बच्चों आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। कब होता है ये मेरे बच्चों, आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा कब होता है, आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन होने के 7 दिन के बाद ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए मेरे बच्चों, आगे देखिए, उसके बाद जो छठा पॉइंट है मेरे बच्चों वो है जेस्टेशन। जेस्टेशन को हम और क्या कहते हैं मेरे बच्चों, जेस्टेशन को और हम कहते हैं प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। ठीक है, ये प्रेगनेंसी पीरियड होता है जिसमें बेबी का क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। अब मेरे बच्चों एक चीज मुझे बताइए, फीटस का डेवलपमेंट कितने टाइम तक चलता है। आपने बॉलीवुड में एक डायलॉग सुना होगा, तुझे मैंने 9 महीने अपने पेट में, अपनी कोख में खून से सींचा है। डायलॉग नहीं, रियलिटी है। इस चीज को समझिएगा, डिटेल में हम आगे समझेंगे। ये कोई डायलॉग नहीं है, सच्चाई है मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखिए 9 मंथ। ठीक है, अगर हम डेज में काउंट करें इसे, तो अगर हम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से काउंट करें तो कितना होगा मेरे बच्चों, 280 डेज। ठीक है, 280 डेज फ्रॉम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल डे। लेकिन मेरे बच्चों अगर हम काउंट करें जिस डे पर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो वहां से कितना होगा, 266 डेज। ये शायद आपको समझ में आए अभी, लेकिन मेरे बच्चों ये आपको आगे जरूर समझ में आएगा जब हम डिटेल में सारी प्रोसेस पढ़ेंगे। बस इतना समझिए, जिस दिन स्पर्म ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है उस दिन से अगर हम काउंट करें तो उस दिन से लगभग 266 दिन तक बच्चा डेवलप होता है, उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ तक प्रेगनेंसी पीरियड होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एलिफेंट की तो उसमें 22 महीने तक प्रेगनेंसी होती है। क्लियर है। चलिए 7वां पॉइंट देखते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को हम और क्या कहते हैं मेरे बच्चों, पार्चुरेशन को हम बोलते हैं डिलीवरी। क्या बोलते हैं, डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी क्या होती है मेरे बच्चों, पार्चुरेशन, एक्ट गिविंग बर्थ, एक्ट गिविंग बर्थ। ठीक है, जन्म देने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, तो हाँ थोड़ी सी गंदी सी राइटिंग है मेरी हैंड राइटिंग, लेकिन तुम्हें आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है, समझ में आया मेरे बच्चों, तो इतना आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है और मुझे फिर से बताइए, किसी दूसरे टेक्निक के थ्रू बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करूंगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा बेटर होगा कि आप नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, जब भी पढ़िए तो आप अपने पास नोट्स वगैरह लेकर के बैठिए। ठीक है, कॉपी पेन ये सारी चीजें लेकर बैठिए। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती है। चलिए यहां पर देखिए मेरे बच्चों, अब आगे देखेंगे कि मेल और फीमेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जो मेल की बॉडी होती है वो थोड़ा अलग दिखती है, जो फीमेल की बॉडी होती है थोड़ा सा अलग दिखती है। इसी को बोलते हैं मेरे बच्चों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यानी क्या होता है मेरे बच्चों, समझिए, ह्यूमन मेल एंड फीमेल शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल और फीमेल दोनों की बॉडी अलग दिखेगी। डाई मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों, बताइए डाई मीन्स क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। डाई मीन्स होता है 2। मॉर्फ मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों, मॉर्फ मतलब क्या होता है, मॉर्फ मतलब होता है शेप, है ना। यानी कि मेल और फीमेल दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में जनरली अलग अलग शेप देखने को मिलते हैं। आप पहचान सकते हैं कि कौन मेल की बॉडी है, कौन सी फीमेल की। सवाल ये है सर कैसे। चलो कुछ तुम्हें तरकीब बताता हूं। एक छोटा सा मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कोई ह्यूमन है, उसकी बॉडी पूरी तरह से कवर है, ठीक है, सिर्फ उसकी गर्दन दिख रही है, तो कैसे पहचानोगे आप कि वो मेल है या फीमेल। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है बेटा ह्यूमन न्यूट्रिशन का। बोलिए, क्वेश्चन तुम्हें फिर से बताता हूं, अगर आ गया आंसर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। एक ह्यूमन है, उसकी बॉडी पूरी तरह से कवर है, बॉडी कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ उसकी नेक दिख रही है, तुम्हें गर्दन दिख रही है, तो कैसे तुम पहचानोगे उसे कि वो मेल है या फीमेल है। चलिए आंसर मैं बताता हूं मेरे बच्चों।
अगर वो मेल होगा तो उसमें एडम्स एप्पल प्रेजेंट होगा। यहां पर देखो ये उभार जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता, इसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, इसकी भी एक स्टोरी है, तो मैं बताता हूं। एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, जैसे हमारे यहाँ भगवान जी होते हैं ना, बजरंगबली, श्री रामचंद्र, ठीक है, और कृष्ण है ना, लॉर्ड शिवा, ये सारे भगवान होते हैं। वैसे ग्रीक मैथोलॉजी में भी बहुत सारे भगवान, ज्यूस है ना, हरकुलिस और बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब समझिए, तो वहां पर ऐसा बोला गया कि दुनिया में पहली बार गॉड ने जिसको बनाया, जिस मेल को बनाया, उसका नाम था एडम। तो आपने नाम सुना होगा, बाबा आदम के जमाने की ये चीजें हैं, है ना। एक्चुअल में वो क्या है, एडम। और ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी कि पहली बार भगवान ने एडम को बनाया जो कि मेल था, और जो फीमेल को बनाया उसका नाम था ईव। ठीक है, आपने कई मूवीज में इसका रेफरेंस सुना होगा, देखा होगा, समझिए। तो भगवान ने जब एडम को बनाया तो उनसे बोला कि गार्डन में तुम रहो, मैं कहीं पर कुछ काम करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें क्या करना है, यहां पर गार्डन से कुछ खाना नहीं है। जब भगवान जी चले गए वहां से कुछ काम करने के लिए, तो एडम ने उनकी बात मानी नहीं, और उन्होंने क्या किया, उस गार्डन से एक एप्पल चुरा लिया, एप्पल चुराया, तोड़ा और उसे खा गए। जो उसका बाइट था ना बेटा, जो छोटा सा टुकड़ा था उस एप्पल का, वो आकर उनके गले में यहाँ पर अटक गया। किसके, एडम के। एडम क्या था, मेल। तो ऐसा माना जाता है वो अभी तक टुकड़ा अटका हुआ है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एडम्स एप्पल। ठीक है, हालांकि ऐसा कहा गया है, मैथोलॉजी में कहा गया है, अब कितनी सच्चाई है भगवान जाने और एडम जाने। ठीक है, चलिए जी आगे समझते हैं मेरे बच्चों। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर देखिए, अगर हम किसी मेल की बात करें मेरे बच्चों, किसी मेल में देखिए क्या क्या कैरेक्टर देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ बियर्ड, दाढ़ी आपको दिखेगी, मॉस्टेच, मूछें आपको दिखेंगी, है ना, समझ रहे हो, ये सारे कैरेक्टर दिखेंगे। हेयर ऑन चेस्ट, चेस्ट पर हेयर दिखते हैं आपको, मस्कुलर बॉडी दिखती है सुलेमान भाई जैसी, और क्या, इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, इसी को क्या बोला गया, एडम्स एप्पल आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये किसके हैं, मेल के। ठीक है मेरे बच्चों, आप देखिए जो मेल होता है उसमें क्या होता है, दाढ़ी और मूछें होती हैं, लेकिन फीमेल में दाढ़ी और मूछें नहीं होती, और अच्छा है नहीं होती, वरना फिर बीवी का खर्चा कौन उठाता है, इतना हर महीने सेव की जा रही है। पता चला आज सोकर उठे, सुबह पर दाढ़ी आ गई बीवी को, देखने में कितनी भयानक लगेगी, सोचो। बात समझ आ रही क्या, मेकअप का खर्चा उठाते उठाते घर बिक जाता, किडनी बिक जाती। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं मेरे बच्चों, फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए फीमेल में देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रॉडर पेल्विस एंड हाई पिच्ड वॉइस। जी हाँ, क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, पेल्विक रीजन में क्या होता है, मसल्स का ज्यादा एक्युमुलेशन होता है, और उनकी जो पिच होती है, जो वॉइस होती है, वो ज्यादा क्लियर होती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी आपने अनाउंसमेंट सुना होगा ना मोबाइल पर, या फिर कभी रेलवे स्टेशन पर, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दैट्स वाई मैं बार बार देता हूं। ठीक है, कि रेलवे स्टेशन पर या मोबाइल पे जो भी अनाउंसमेंट होता है ना, वो कौन देता है, जनरली फीमेल्स देती हैं। ठीक है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है, ऐसा सुना है, वो फीमेल देते, क्योंकि उसकी वॉइस में पिच ज्यादा होगा बेटा, तो उसकी आवाज बहुत ही क्लियर कट आपको सुनाई देगी वो क्या कह रही है। ठीक है, लेकिन आपने कभी कभी आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर मेल भी कई बार अनाउंसमेंट करता है, सुनाई तो देता है, कोई कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि फटी बांसुरी जैसी आवाज आती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी पिच कैसी है, लो है, तो आवाज बहुत ही क्लियर नहीं होती। यही कारण है कि ज्यादातर रिसेप्शन काउंटर पर आपको फीमेल्स देखने को मिलती हैं, और फीमेल चीजों को ज्यादा बेटर हैंडल कर सकती हैं, दैट्स वाई। ठीक है, फीमेल फैक्टर काम करता है। चलिए मेरे बच्चों, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसे हमें जानना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करा देंगे, बेबी का डेवलपमेंट करा देंगे, फिर सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए मेरे बच्चों, मैं आपको याद करने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्लो डायग्राम बनाता हूं कि क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आपको बनाना कैसा है, क्या क्या पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहां पर देखिए, मैं लिखता हूं यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या लिखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है मेरे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा।
अ पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, अ पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, एक पेयर टेस्टिस होगा। दूसरा क्या होगा मेरे बच्चों, समझिए दूसरी चीज क्या होगी, पहली चीज तो आपने नोट कर ली, अ पेयर ऑफ टेस्टिस होगा। दूसरा क्या होगा, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स होंगी। क्या होगा, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। और क्या होगा मेरे बच्चों, तीसरा क्या होगा, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होगी, ठीक है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होगी, ठीक है, डक्ट होगी। डक्ट मतलब क्या होता है, कैनाल, ट्यूब, ठीक है। और क्या होगा मेरे बच्चों, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। क्या होगा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये सारी चीजें होती हैं। अब सर इनमें भी कौन कौन से पार्ट होते हैं, जरा समझिएगा मेरे बच्चों। अ पेयर ऑफ टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होता है, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। छोटे छोटे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख लेते हैं, एक दो, बाकी हम सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या होता है मेरे बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, ठीक है। यानी कि अगर ह्यूमन की कोई बॉडी तुम्हें मिलती है, ठीक है, ह्यूमन की कोई बॉडी तुम्हें मिलती है, अगर उसमें टेस्टिस प्रेजेंट है तो नो डाउट वो 100% क्या है, एक मेल है, ठीक है। साथ ही साथ मेल के जितने भी हार्मोन्स होते हैं और गैमिट होते हैं वो यहीं पर बनते हैं। यानी स्पर्म का भी फॉर्मेशन कहां होगा, टेस्टिस में होगा। साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन का भी फॉर्मेशन कहां पर होगा मेरे बच्चों, टेस्टिस में होगा। दैट्स वाई इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ये कहां प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रेजेंट इन स्क्रोटम। कहां पर, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। क्लियर है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है मेरे बच्चों, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड मेरे बच्चों 3 होती हैं। कितनी होती है मेरे बच्चों, 3 होती हैं। नाम लिख लेते हैं। जो पहली ग्लैंड होती है मेरे बच्चों उसे बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। क्लियर है। और ये कैसी होती है, पेयर होती है, मतलब 2 होगी। पेयर मतलब क्या, जोड़ा, ठीक है, 2 होंगी। अच्छा, जो दूसरी ग्लैंड होती है मेरे बच्चों उसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है मेरे बच्चों, सिंगल होगी, एक ही होगी मौजूद, ठीक है। जो थर्ड होगा उसे हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसी को हम एक और नाम देते हैं मेरे बच्चों, काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। और ये काउपर्स ग्लैंड भी कैसी होती है मेरे बच्चों, पेयर होती है, यानी कि 2 होती है। क्लियर है मेरे बच्चों, इतना समझ में आया। वहीं अगर हम बात करें मेल सेक्स एसेसरी डक्ट की, डक्ट मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, कैनाल, ट्यूब। तो कौन कौन सी ऐसी ट्यूब होती है मेल में, देखिए लिखिए, रेटे टेस्टिस। जो दूसरा होता है मेरे बच्चों वो कौन सा बताइए, दूसरा क्या आता है, वसा इफरेंसिया, ठीक है। जो तीसरा होता है मेरे बच्चों उसे बोलते हैं इपीडेडाइमिस। क्या बोलते हैं, इपीडेडाइमिस, DI होगा, ठीक है, इपीडेडाइमिस। जो चौथा होता है मेरे बच्चों उसे बोलते हैं हम वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मेरे बच्चों, इजाकुलेटरी डक्ट। क्या होगा, इजाकुलेटरी डक्ट। क्लियर है। और जो लास्ट वन होता है मेरे बच्चों उसे बोलते हैं यूरिथ्रा। क्या होगा, यूरिथ्रा। ये सारी चीजें क्या होती है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होती है। ये वो कैनाल हैं, वो ट्यूब हैं जो मेल को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है मेरे बच्चों, ये समझिए। एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो बाहर से ही तुम्हें दिख जाएगा मेल सेक्स में। पहला होगा मेरे बच्चों पेनिस। क्या होगा, पेनिस। दूसरा होगा स्क्रोटम। क्या होगा, स्क्रोटम। जरा ध्यान दीजिएगा, पेनिस क्या होता है मेरे बच्चों, पेनिस क्या होता है, ये कॉपुलेटिंग ऑर्गन है। कैसा है, कॉपुलेटिंग ऑर्गन है, यानी कॉपुलेशन में हेल्प करेगा, मेटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम। स्क्रोटम क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है मेरे बच्चों,
इट डिक्रीज, ध्यान से देखिएगा, इट डिक्रीज, ठीक है, इट डिक्रीज टेस्टिस टेम्परेचर, टेस्टिस टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख देता हूं टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये क्या करता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को हमारे बॉडी टेम्परेचर से कितना 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देता है, जिससे कि टेस्टिस के अंदर क्या बन सके, स्पर्म बन सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये एक आउटलेट है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, थोड़ा बाहर शोर हो रहा है, थोड़ा अवॉइड करिएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? इतना समझ में आया, बताइए, इतना समझ में आया आपको? अगर इतना समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर है मेरे बच्चों? हर एक चीज बेटा, हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, सारे डाउट मैं तुम्हारे क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे इरेज करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहां पर देखिए, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअल में दिखता कैसा है, एक्चुअल में दिखता कैसा है? देखो मेरे बच्चों, यहां पर सारी चीज दी गई है। ये पहला क्या है, सेमिनल वेसाइकल। पहला क्या है मेरे बच्चों, बताइए, पहला क्या है, सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, 1 पेयर में थी। दूसरा क्या है मेरे बच्चों, दूसरा क्या है, इसे बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। तीसरा क्या है मेरे बच्चों, बताइए, काउपर्स ग्लैंड। कौन सी, काउपर्स ग्लैंड। इसी को क्या बोला था, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। फोर्थ वन क्या है मेरे बच्चों, यूरिथ्रा। क्या बोलेंगे इसे, यूरिथ्रा। पांचवा क्या है मेरे बच्चों, इपीडेडाइमिस। क्या बोलेंगे, इपीडेडाइमिस। ठीक है, यहीं पर क्या होता है, स्पर्म मैच्योर होता है और मोर्टेलिटी को गेन करता है मेरे बच्चों। ठीक है, आगे हम सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। 6 क्या है मेरे बच्चों, 6 जो है उसे बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। मेनी टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 7 है मेरे बच्चों, उसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसे हम, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है ये। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है मेरे बच्चों, ये क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्या मेरे बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सिंगल प्रेजेंट होता है। 9th जो है मेरे बच्चों, ये क्या है, वास डिफरेंस। क्या है मेरे बच्चों, वास डिफरेंस। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, वास डिफरेंस है। और जो 10th आप देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है, ग्लैंड्स पेनिस। पेनिस नहीं है, ये क्या है, ग्लैंड्स पेनिस। ग्लैंड्स पेनिस, ये पेनिस का फूला हुआ पार्ट है। ठीक है, स्वोलेन टिप है, इसे बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। पेनिस तो एक्चुअल में यहां से यहां तक जो पार्ट है ना, इसको टोटली हम बोलते हैं पेनिस। क्लियर है मेरे बच्चों? अब एक चीज समझिएगा, यहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर दूं। ये जो ओपनिंग है ना, ये जो ओपनिंग, इसे बोलते हैं यूरिथ्रल मिएटस। क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मिएटस। एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मिएटस। जहां से क्या होता है, यूरिन वगैरह पास होता रहता है, यूरिन और स्पर्म दोनों ही आते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं मेरे बच्चों, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, नहीं तो रहने देते हैं, क्या इरेज करना है। ये आप टेस्टिस देख पा रहे हैं, ये येलो कलर का टेस्टिस है। यहीं पर क्या बनेगा मेरे बच्चों, स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्म। तो स्पर्म यहां से निकलेगा, वास डिफरेंस से होता हुआ ऊपर की तरफ आएगा, फिर सेमिनल वेसाइकल का सेक्रेशन आएगा, फिर इजाकुलेटरी डक्ट यहां पर आएगा, फिर उसके बाद ये यूरिथ्रा के थ्रू कहां आएगा, नीचे की तरफ, और यूरिथ्रल मिएटस से कहां, आउटसाइड आ जाएगा। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं कि टेस्टिस से स्पर्म इसी रास्ते से आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ यूरिन भी इसी रास्ते से आ रहा है, यूरिथ्रा के थ्रू। ठीक है, इसीलिए मेरे बच्चों ये जो लाइन है ना, यूरिथ्रा जो है, जो ओपनिंग है, इसी को हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया? चलिए थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर में दिखाता हूं आपको। ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर दिखाता हूं मेरे बच्चों। यहां पर देखो, ये है, यहां पर आप ऊपर यूरिनरी ब्लैडर देख पा रहे होंगे। वेट अ सेकेंड, यहां पर देखो। ठीक है, यहां पर ऊपर आप यूरिनरी ब्लैडर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है मेरे बच्चों। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर से यहां पर यूरिन होगा। ठीक है, ये यूरिन होगा, ये यूरिन यहां से आएगा। ठीक है, यूरिन आएगा, और ऊपर से सेमिनल वेसाइकल जो है मेरे बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर सेमिनल वेसाइकल भी है। सेमिनल वेसाइकल और ये यूरिनरी ब्लैडर की जो डक्ट है, ये दोनों फ्यूज हो जा रही है। इसी पार्ट को हमने क्या बोला, इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ध्यान रखिए कि सेमिनल वेसाइकल और इजाकुलेटरी
सेमिनल वेसाइकल और यूरिनरी ब्लैडर की जो डक्ट है वो दोनों फ्यूज होकर ही क्या बनाती हैं, बताइए। ठीक है, वास्ट डिफरेंस एक्चुअल में फ्यूज होती है, तब क्या बनती है, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अच्छा आपको कंफ्यूजन हो रहा है सर, हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। ऐसा करता हूँ मेरे बच्चों, मैं अपना ही डायग्राम बनाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर तुम्हें समझ में आएगा, है ना। चलो इधर देखो, मैं अपना डायग्राम बनाऊंगा तभी तुम्हें समझ में आएगा। इधर देख बेटा, ये एक टेस्टिस है और यहाँ पर एक टेस्टिस है। ठीक है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। और ये टेस्टिस जो होंगे मेरे बच्चों किस में प्रेजेंट होंगे, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, विच इज कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, ये क्या है मेरे बच्चों बताइए, टेस्टिस, और जिसमें प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, इतना ध्यान से बस देखिए, ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, ये भी क्या है, टेस्टिस, तो ये जो कवरिंग है इसे क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो टेस्टिस होता है मेरे बच्चों, टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के साथ अटैच होता है एक कनेक्टिव टिश्यू के साथ। किसके साथ, कनेक्टिव टिश्यू के साथ ये अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं गुबरनैकुलम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, गुबरनैकुलम। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुबरनैकुलम। ठीक है, अच्छा ये गुबरनैकुलम के साथ अटैच होता है, तो टेस्टिस जो होता है ना, टेस्टिस वो हमेशा स्क्रोटम के साथ रहेगा। ठीक है, ऐसे हैंग करता नहीं रहेगा, किधर भी चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, उसके साथ अटैच रहेगा। अब जरा समझिए मेरे बच्चों, अब जरा समझिए, यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखें, यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर एब्डोमेन में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, देखो यहाँ से यूरिथ्रा ऐसे आता है। ठीक है, ध्यान से बस देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चों, यहां पर देखिए, वेट ए सेकेंड, थोड़ा सा बनाने में टाइम लग रहा है मेरे बच्चों, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे। ठीक है, मेल का ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया हम बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया पेनिस। ठीक है, ये बना दिया कि हमने क्या, पेनिस। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा मेरे बच्चों, एक चीज समझिएगा, यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, यहां पर थोड़ा सा ओपनिंग होती है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ये ओपनिंग होती है। ठीक है, ओपनिंग क्यों होगी सर, ओपनिंग इसलिए होगी मेरे बच्चों क्योंकि टेस्टिस से एक डक्ट आती है, टेस्टिस से, दोनों ही टेस्टिस से एक डक्ट आती है जो कि मिलती है इसके साथ। ठीक है, जो कि इनके साथ क्या होती है, मर्ज होती है, मिक्स होती है। ठीक है, समझिएगा, इन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, वास्ट डिफरेंस, दोनों ही साइड से आएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दोनों ही साइड से आएगी। ठीक है, दोनों ही साइड से आएगी मेरे बच्चों। थोड़ा डायग्राम गंदा बन रहा है पता है, लेकिन ओवरऑल तुम्हें समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस। क्लियर है मेरे बच्चों, समझिए। और मेरे बच्चों समझिएगा, एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूं, सुने, यहां पर थोड़ा सा कट करते हैं, वास्ट डिफरेंस में थोड़ा सा कट लगाते हैं। ठीक है, और यहां पर मेरे बच्चों, यहां पर एक डक्ट होती है, एक ग्लैंड होती है। ठीक है, जो कि इसके साथ अटैच होती है, वास्ट डिफरेंस के साथ क्या होती है, अटैच होती है। ये जो ग्लैंड है ना मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं हम सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। देख पा रहे हो, अब ये सेमिनल वेसाइकल और वास्ट डिफरेंस दोनों जब मिक्स हो जा रही मेरे बच्चों, जब दोनों मिक्स हो जा रही हैं तो यहां पर एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है, इसी को बोलते हैं क्या, इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। क्लियर है मेरे बच्चा, इतना समझ में आया क्या, हाँ सर बिल्कुल समझ में आया सर। अब समझ मेरे बेटा मैं कहना क्या चाहता हूं, और मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां से ये यूरिनरी ब्लैडर है मेरे बच्चा, यहां से क्या होगा, यूरेटर, ये ऊपर से किडनी से आएगा। ठीक है, थोड़ा घूमता हुआ, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बना दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा घूमता हुआ आएगा, इसमें ओपन होगा, तो ऊपर से क्या आ रहा है, किडनी से यूरिन आ रहा है, यहां से क्या आएगा, यूरिन आएगा। ये एक्चुअल में ट्यूब कौन सी है, यूरेटर है। क्या है, यूरेटर है, जिसमें यूरिन आएगा ऊपर से किडनी से। ठीक है, अब यहां पर यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है मेरे बच्चों बताइए, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा मेरे बच्चों बताइए, यूरिन होगा। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, यूरिन होगा। चलिए एक थोड़ा सा हम लेते हैं, यहां पर अगर यूरिन है मेरे बच्चों, देखिए ये यूरिन ऐसे पास आउट होगा, यहां से पास आउट होगा, बोलिए
यहां से पास आउट होगा, बिल्कुल सर। ठीक है, ये जिस ट्यूब से पास हो रहा है मेरे बच्चों, इसे बोलते हैं हम यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं? ये जिस ट्यूब से पास हो रहा है इसी को हम बोलते हैं क्या? यूरिथ्रा। ठीक है सर, आपने बोला था यूरिथ्रा को ही बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। सर ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे बच्चों यहां से यूरिन तो पास ही हो रहा है, साथ ही साथ अगर आप देखें टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म, और स्पर्म भी क्या होगा? यहां से टेस्टिस से निकलेगा तो कहां आएगा? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से होता हुआ कहां आएगा मेरे बच्चों बताइए? वास डिफरेंस से होता हुआ इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ कहां? यूरिथ्रा में। तो स्पर्म भी आ रहा है यूरिथ्रा से और साथ ही साथ यूरिन भी आ रहा है। दैट्स व्हाई कॉल्ड यूरिथ्रा इज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। बोलिए इतना समझ में आया मेरे बच्चों? इतना समझ में आया? क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। अब एक चीज और समझनी है तुम्हें, एक चीज और समझनी है मेरे बच्चों। ठीक है, यहां पर देखो, थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूं जिससे तुम्हें समझ में आए। ये जो जंक्शन आप देख रहे हो ना, जहां पर ये हमारा इजैकुलेटरी डक्ट है, यहीं पर सपोज करो ये क्या है हमारा? ये क्या है? सपोज करो मैंने निकाल लिया यहां से, ये हमारा यूरिथ्रा है। ठीक है, यूरिथ्रा ये एक ट्यूब है। अब इस ट्यूब के अराउंड चारों तरफ ऐसे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, देख रहे हो आप? ठीक है, इधर ग्लैंड आपको दिख रही है, ये क्या है? यूरिथ्रा है हमारा। इसके चारों तरफ क्या है? एक ग्लैंड है। जो ग्लैंड होगी ना वो इसे कवर करके रखेगी। बेटा ध्यान से देखो, ये वो ग्लैंड है जो इसे कवर करके रख रही है। ये वो ग्लैंड है जो चारों तरफ से इसे क्या कर रही है मेरे बच्चों? कवर करके रख रही है। कोई मुझे इसका नाम बताओ, अगर आपको पता है तो इसका नाम बताओ मेरे बच्चों। इस ग्लैंड को क्या बोलेंगे बताओ? इस ग्लैंड को क्या बोलेंगे? एनीवन? सिंगल होती है मेरे बच्चों, बताओ कौन सी है? प्रोस्टेट। कौन सी है मेरे बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, कैसी होती है? सिंगल। बताया था मैंने आपको, बोलिए मेरे बच्चों। जी बिल्कुल सर। और नीचे देखो मेरे बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे ही मेरे बच्चों एक वन पेयर पी साइज की एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं बताइए? काउपर्स ग्लैंड, या फिर काउपर्स ग्लैंड को और क्या बोलते हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्लियर है मेरे बच्चों? इतना समझ में आया क्या? इतना तुम्हें समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें क्लियर है। कैसे सर जी? समझिए, ध्यान से समझ बेटा जो मैं कहने वाला हूं, अब ध्यान से समझो। पहले ग्लैंड्स हम देख लेते हैं। सेमिनल वेसिकल, ये कैसी होती है मेरे बच्चों? ये कैसी होती है? पेयर्स में होती है। और ये क्या करती है मेरे बच्चों? 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सीमेन का फॉर्मेशन करेगी कितना? 60 to 70%। साथ ही साथ प्रोस्टेट कैसी होती है मेरे बच्चों? सिंगल होती है। और ये क्या करती है? 25 to 30% पार्ट ऑफ सीमेन का फॉर्मेशन करती है। जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है, ये कैसी होती है? पेयर्स होती है। ये क्या करती है? एक चिपचिपा सा पदार्थ, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस का सेक्रेशन करती है, जो कि ये जो यूरिथ्रा है ना बच्चों, जब इसमें से यूरिन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इसमें पीएच क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा। तो जब स्पर्म आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी। क्या बोल दिया सर आपने? सुनो, जब यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर से नीचे की तरफ यूरिथ्रा में क्या आएगा? यूरिन। तो यूरिन का पीएच कैसा होता है? एसिडिक। तो बाद में जब स्पर्म उसी रास्ते से आएगा तो स्पर्म मर जाएगा, क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक है। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए क्या सेक्रेट होगा? काउपर्स ग्लैंड से एल्कलाइन सेक्रेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है? इस यूरिथ्रा के पैसेज को, रास्ते को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। इतना समझ में आया मेरे बच्चों? बस इतना ही तुम्हें समझना है, बाकी सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो और समझिए, कुछ चीजें और बता देता हूं तुम्हें। ये जो स्वेलन टिप है पेनिस का, ठीक है, ये जो पेनिस का स्वेलन टिप है इसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस कहते हैं मेरे बच्चों। और इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्डेड कवरिंग होती है ना? लूज फोल्डेड कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं प्रिप्यूज। क्या बोलते हैं? प्रिप्यूज, है ना? प्रिप्यूज कहते हैं मेरे बच्चों। प्रिप्यूज को ही बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। अब कई बार जनरली इस्लाम में, ठीक है, जनरली इसे इस्लाम में कट करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिंदी में खतना, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सर्कमसीजन। क्या बोलते हैं? सर्कमसीजन। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत चीजें जानते रहिए। ओवरऑल
डायग्राम तो बड़ा गंदा सा है, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेज करता हूं मैं इसे। चलो, जिस दिन स्मार्ट बोर्ड हो गया ना, उस दिन तो मैं बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, इस चीज़ को याद रखना।